छठ पूजा में हम अर्घ्य तो भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव को देते हैं, लेकिन जयकारा छठी मैया की लगाते हैं। आपने अक्सर घाटों पर सुना होगा, छठ मैया की जय, उगो सूरज देव, यानी अर्घ्य दिए सूर्य भगवान को और जयकारा लगी छठ मैया की। तो कई लोगों को इसमें थोड़ा विस्मय होता है कि आखिर ये क्या मामला है। दरअसल यह मामला कुछ नहीं है, ये लोगों का एक भ्रम है। जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है वो इस प्रकार की बातें सोचते हैं। दरअसल छठ पूजा को आरोग्य और संतान के देवता के रूप में पूजा की जाती है। यहाँ दो देवी देवताओं की संयुक्त रूप से पूजा होती है, भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव की, जिन्हें हम अर्घ्य देते हैं, और साथ ही इस अवसर पर प्रकृति देवी के छठे अंश से उत्पन्न माँ षष्ठी देवी की भी पूजा होती है, जो संतान सुख, वात्सल्य सुख प्रदान करती है। और इसलिए जयकारा उनका लगाया जाता है, क्योंकि 2 दिनों में जो इस दिन अर्घ्यदान होता है, षष्ठी तिथि को सायंकालीन अर्घ्य और सप्तमी तिथि को उदयकालीन अर्घ्य, इस दोनों में प्रारंभ होता है षष्ठी तिथि से। इसलिए इसे छठ मैया की जयकारा भी हम लोग लगाते हैं। आइए जानते हैं कौन है षष्ठी देवी और कैसे उत्पन्न हुए भगवान सूर्य देव। बात षष्ठी देवी की करें तो इसकी कहानी स्वयंभव मनु के पुत्र प्रियव्रत से जुड़ी हुई है। प्रियव्रत योगीराज थे, इस कारण वे विवाह नहीं करना चाहते थे। तपस्या में उनकी विशेष रुचि थी, लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा सत्यव्रत के प्रभाव से उन्होंने विवाह किया। विवाह के काफ़ी वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तब कश्यप जी ने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। राजा की भार्या का नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें खीर प्रदान की और खीर खाने के बाद रानी मालिनी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने स्वर्ण के समान प्रभाव वाले एक कुमार को जन्म दिया, लेकिन सभी अंगों से पूर्ण होने पर भी यह बालक मृत पैदा हुआ था। पुत्र के शोक में माता को मूर्छा आ गई। इधर राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर श्मशान में गए और उसे एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर आंखों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। यहाँ तक कि किसी को उन्होंने उस बालक का और संस्कार भी करने नहीं दिया। तभी वहाँ एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाले वह विमान अमूल्य रत्नों से भरा था। तेजी से जगमगाते हुए उस विमान की रेशमी वस्त्रों से अनुपम शोभा बढ़ा रही थी। वह अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों और पुष्पों की माला से सजा हुआ था। उस विमान में मन को मुग्ध करने वाली एक सुंदर देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के फूल के समान उसका रंग उज्ज्वल वर्ण था। देवी के मुख पर प्रसन्नता छाई हुई थी और वे मुस्कुरा रही थी। रत्नमय आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे और योग शास्त्र में पारंगत वे देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थी। ऐसा जान पड़ता था कि वे मूर्तिमती कृपा ही हों। देवी को सामने देख राजा ने बालक को जमीन पर रख दिया और बड़े आदर के साथ देवी की पूजा स्तुति की। उस समय वे स्कंद की प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से देदीप्यमान थीं। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देख राजा ने पूछा, सुशोभने कांते सुब्रते वारारोहे, तुम कौन हो? तुम्हारे पतिदेव कौन है और तुम किसकी कन्या हो? तुम स्त्रियों में धन्यवाद तथा आदर की पात्र हो। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर वे उनसे कहने लगी, राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूँ। स्कंद की पतिव्रता भारता होने के कारण मुझे गौरव प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में मैं देवी षष्ठी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियाहीन जन प्रिया, दरिद्र धन तथा कर्मशील पुरुषों को उसके कर्मों के अनुसार उत्तम फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में उसे पुनः जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो स्वर्ण के समान प्रभाव वाला वह बालक हंस रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक को देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उस बालक को लेकर आकाश में जाने के लिए तैयार हो गई। यह देख राजा के कंठ ओष्ठ तथा तालु सूख गए। उन्होंने पुनः देवी की स्तुति की। तब संतुष्ट हुई देवी ने राजा से वेदोक्त वचन कहा,
तुम स्वयंभव मनु के पुत्र हो, त्रिलोक में तुम्हारा शासन चलता है, तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी पूजा करो, तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला यह मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी और इसका नाम सुब्रत होगा। इसमें सभी गुण तथा विवेक शक्ति विद्यमान रहेगी और यह भगवान नारायण का कलावतार तथा प्रधान योगी होगा। इसे पुनर्जन्म की सभी बातें भी स्मरण रहेंगी। और जब राजा प्रियव्रत ने ऐसा करने का भरोसा दिया तो देवी षष्ठी ने उस पुत्र को प्रियव्रत को सौंप दिया। अब बात भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव की करें। जब शिव को ब्रह्मांड की विस्तार का विचार आया तो सबसे पहले उन्होंने सूर्यदेव की रचना की और उन्हें अपनी ऊर्जा में से ही ऊर्जा का एक रूप देते हुए पूरे विश्व को ऊर्जावान बनाने, उन्हें संतति देने के साथ साथ सौभाग्य और रोग रहित कांति आदि प्रदान करने का आशीर्वाद दिया। और तब से भगवान सूर्य ने अपने प्रभाव से ही समस्त सृष्टियों की रचना में और उसके सुयोग्य बनने तथा उनके आरोग्य प्रदान करने का भार उठा लिया।